नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है और कुछ लोगों के पास जाते ही बेचैनी बढ़ जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ उनका व्यवहार नहीं होता, ये उनकी ऊर्जा होती है, उनका ऑरा होता है। और सबसे बड़ी बात, आपका ऑरा भी हर दिन बन रहा है, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपके शब्दों से और आपके कर्मों से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को इतना सकारात्मक बना सकते हैं कि जहां भी जाएं, वहां शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता फैल जाए। कैसे आप अपने मन को अपना मित्र बना सकते हैं और कैसे गीता के ज्ञान से अपने जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। अगर आपका मन शांत है, नियंत्रित है, तो वही मन आपको सफलता, शांति और शक्ति देगा। लेकिन अगर मन भटक रहा है, नकारात्मकता में डूबा हुआ है, तो वही मन आपको दुख और भ्रम में डाल देगा। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा मन हमें नियंत्रित कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे पुराने अनुभव, हमारा अतीत हमारे फैसले ले रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों कुछ लोग चाहकर भी अपने जीवन को बदल नहीं पाते? क्योंकि उनका मन पुराने पैटर्न में फंसा हुआ है। और यही कारण है कि रोज की साधना बहुत जरूरी है। साधना सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। साधना मतलब हर दिन अपने मन को शांत करने का अभ्यास, चाहे वो नाम जप हो, ध्यान हो, भजन हो, कीर्तन हो या फिर जर्नलिंग। अगर आप रोज एक निश्चित समय पर 15-20 मिनट भी अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड बदलने लगता है। मान लीजिए आप रोज सुबह 6 बजे ध्यान करते हैं। कुछ महीनों बाद जैसे ही 6 बजेगा, आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस समय को शांति से जोड़ चुका होगा। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि हमारा दिमाग 2 चीजों से बदलता है। पहली रेपिटेशन, दूसरी पॉजिटिव इमोशंस। यानी अगर आप रोज सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं और लगातार अच्छा सोचते हैं, तो आपका दिमाग नए पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे, मैं शांत हूं, भगवान मेरे साथ हैं, मेरे अंदर दिव्य ऊर्जा है, मैं सही निर्णय ले रहा हूं, मेरा मन मजबूत और स्थिर है। अगर आप रोज 10-15 मिनट ये बातें लिखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। और जब सोच बदलती है, तब आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका ऑरा बदलता है। दोस्तों, हमारा ऑरा हमारी सोच और भावनाओं से बनता है। अगर मन में गुस्सा, डर, जलन और नकारात्मकता भरी हो, तो हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर मन में शांति, विश्वास और प्रेम हो, तो हमारा ऑरा बहुत शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए जब हम किसी मंदिर, आश्रम या आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वहां की ऊर्जा सकारात्मक होती है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी ऊर्जा को इतना सकारात्मक बना सकते हैं कि जहां भी जाएं, लोग हमारी उपस्थिति से अच्छा महसूस करें? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन और अपने व्यवहार पर काम करना होगा। गीता में बताया गया है कि हर इंसान के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब मन में बहुत ज्यादा बेचैनी, लालच और ओवरथिंकिंग होती है, तब राजसिक गुण सक्रिय होता है। जब आलस, गुस्सा, नफरत और निराशा बढ़ती है, तब तामसिक गुण सक्रिय होता है। लेकिन जब हम शांति से सोचते हैं, सही और गलत में अंतर समझते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तब सात्विक गुण सक्रिय होता है। और दोस्तों, एक शक्तिशाली ऑरा के लिए सात्विकता बहुत जरूरी है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर आलस, गुस्सा या नकारात्मकता ज्यादा है, तो रोज जर्नलिंग शुरू कीजिए। अपने मन की बातें लिखिए, अपने लक्ष्य लिखिए, अपने सकारात्मक विचार लिखिए। और एक काम और कीजिए, हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए। जब आप मौन में बैठते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, आपकी सोच स्पष्ट होने लगती है और आपके अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं जीवन के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत की, समर्पण की। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन की हर चीज उन्हें समर्पित कर दो। जब हम हर चीज का अहंकार अपने ऊपर ले लेते हैं, तब हमारा मन कमजोर होने लगता है,
लेकिन जब हम कहते हैं हे भगवान, ये दिन आपको समर्पित है, जो अच्छा हुआ वो आपकी कृपा है, जो बुरा हुआ उससे भी मुझे कुछ सीखना है, तब हमारे अंदर शांति आने लगती है। सुबह उठते ही भगवान को अपना दिन समर्पित कीजिए। रात को सोने से पहले पूरे दिन को भगवान को समर्पित कीजिए। धीरे धीरे आपका डर कम होगा, तनाव कम होगा और आपके अंदर विश्वास बढ़ने लगेगा। दोस्तों, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, फल भगवान पर छोड़ दीजिए। जब ये भाव जागता है तब जीवन में शांति आने लगती है। और आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके शब्द आपकी ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपके शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वही ऊर्जा वापस आपके जीवन में आती है। गीता में कहा गया है कि ऐसे शब्द बोलो जो किसी को दुख न दे, जो सत्य हो और जो दूसरों के हित में हो। कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, सच बोलिए लेकिन प्रेम से बोलिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है उसका ऑरा सबसे शक्तिशाली हो जाता है। वो जहां भी जाता है वहां सकारात्मकता फैलती है, उसके रिश्तों में शांति रहती है, उसके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। रोज कुछ मिनट साधना करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और हर दिन भगवान को समर्पित करेंगे। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी, आपका मन बदलने लगेगा और आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही सकारात्मक और आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।